हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपने क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 149। ये आपकी 20 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है, उसकी जो पोयम है मालू भालू, हमारी वर्कशीट उसी पोयम पर आधारित है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। मगर उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, Good morning, dear students. In the last few worksheets, we have learned so many things about animals. Today, we will meet a polar bear, मालू भालू। तो जैसे कि बच्चों हम अपने पहले की वर्कशीट्स में बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एक पोलर बेयर और उसका नाम है मालू भालू। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र है एक पोलर बेयर का जिसका नाम है मालू भालू, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रही है। हाय, आई एम मालू भालू अ पोलर बेयर। हेलो, मैं मालू भालू हूँ, एक पोलर बेयर। दिस पिक्चर वॉज टेकन ऑन माई बर्थडे। जो ये पिक्चर जो ली गई थी वो ली गई थी मेरे बर्थडे के दिन, ठीक है। आई लिव एट द नॉर्थ पोल विद माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के साथ नॉर्थ पोल में रहती हूँ। इट्स रियली कोल्ड हियर but a thick layer of fur and fat on my body keeps me warm. यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ पोल में, मगर मेरी बॉडी की जो ये फर देख रहे हैं ना आप इसकी बॉडी में, ये और बॉडी का जो फैट है वो क्या करता है, वो मुझे बिल्कुल वार्म रखता है, गर्म रखता है। I have long white hair all over my body which protects me from the extreme cold. मेरी बॉडी में वाइट कलर की पूरी बॉडी में बाल हैं जो मुझे ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। My mother teaches me how to swim and catch fish. मेरी मदर मुझे सिखाती हैं, मेरी मम्मी मुझे सिखाती हैं कि मुझे किस तरीके से स्विम करना है और किस तरीके से मछलियों को पकड़ना है। आई लव टू ईट फिश। मुझे मछलियाँ खाना बहुत पसंद है। आई लव माई मदर वेरी मच। मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बियर। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बियर बनूँ, ठीक है। तो हेलो, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। तो अब यहाँ देखिए आपसे मालू भालू क्या पूछ रही है, वो ये पूछ रही है कि मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, क्या आप भी मेरे दोस्त बनेंगे। तो बच्चों, आपका आंसर जो है वो यहाँ पर लिख लीजिए। जैसा कि मेरा तो आंसर होगा यस, तो यहाँ पे आप अपना भी आंसर लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फन फैक्ट है बच्चों, जहाँ पर ये पोलर बेयर रहती है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्थ पोल इज द प्लेस लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इस ग्लोब में देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है एन, यहाँ पर पड़ता है बच्चों नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर नॉर्थ पोल में, जहाँ पर पोलर बेयर रहती है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, रीड द पोयम मालू भालू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड नो मोर अबाउट हर। तो आप अपनी जो बुक है इंग्लिश की मैरीगोल्ड, उसमें जो ये पोयम है मालू भालू, उसको ज़रूर पढ़िए और मालू भालू के बारे में ज़्यादा जानिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको इस मालू भालू पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पर ए में क्या है, Malu's mother want her to learn to catch fish and swim in the icy sea. जो मालू की माँ है वो क्या चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि मालू अच्छे से स्विम करना सीख ले और मछलियों को पकड़ना सीख ले इस बर्फीले समुद्र में, ठीक है। Your mother also wants you to learn so many things. आपकी मम्मी भी चाहती होंगी कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। Can you make a list of such things? क्या आप उन चीज़ों की सूची बना सकते हैं कि आपकी मम्मी आपको क्या क्या चाहती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकें।
राइट इट इन द टेबल बिलो, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पर जो हमें टेबल दे रखी है, यहाँ पर हमें लिखना है कि हम आपकी मम्मी आपसे आपकी मम्मी क्या क्या चीज़ें चाहती हैं कि आप क्या क्या चीज़ें सीखें। ठीक है, एक यहाँ पर हमको करके दिखा रखा है, जैसे माई मदर वॉन्ट्स मी टू लर्न टू कीप माई रूम टाइडी। मेरी मम्मी क्या चाहती है, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं ये सीखूं कि मैं अपना रूम किस तरीके से साफ रखूं, ठीक है, टाइडी रखूं। उसी तरीके से बाकी की भी सेंटेंसेस बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने अपने सेंटेंसेस लिख लिए हैं। जैसे हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए यहाँ पर जो है, माई मदर वॉन्ट्स मी टू स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, और एक और जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि माई मदर वॉन्ट्स मी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स। पहला कि ये कि मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, और दूसरा में हमने सेंटेंस ये लिखा है कि मेरी मम्मी ये चाहती है कि मैं बड़ों की इज्जत करूं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंसेस लिख सकते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है। ठीक है, एक तो ये करके दिखाई रखा था हमको, बाकी दो मैंने आपको आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर आप जो सेंटेंसेस चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर बी देखिए बच्चों, लेट्स प्ले अ गेम हाइड एंड सीक। You have to find and write a smaller word hidden in the following words listed below. One has been done for you. तो बच्चों यहाँ पर हमको खेलना है एक हाइड एंड सीक, एक गेम है छोटा सा। यहाँ पर हमको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और इन्हीं वर्ड्स में से और छोटा वर्ड यहाँ पे हिडन वर्ड जो है वो हमें निकाल कर लिखना है यहाँ पर। जैसे कि एक हमको करके दिखा रखा है, जैसे फर्स्ट वर्ड है लायर, उसमें से एक हिडन वर्ड निकाला है एयर। देखिए ये है ना, AIR इसमें है ना, तो यहाँ पर उसको लिख दे रखा है, लिखा हुआ है हिडन वर्ड एयर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें और भी हिडन वर्ड्स हैं, तो चलिए हम उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इन सब में हिडन वर्ड्स हैं तो हम यहाँ पर उनको लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने न्यू हिडन वर्ड्स लिख लिए हैं। जैसे यहाँ पर है जो नेक्स्ट वर्ड वो है बियर, तो बियर में से जो हिडन वर्ड है बच्चों वो हो जाएगा ईयर, तो हमने वो लिख लिया। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर लिखा है ब्राइट, ब्राइट में हिडन वर्ड है राइट, यहाँ पर लिखा है ना RIGHT राइट, तो ये हमारा हिडन वर्ड बन जाता है राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है वो है वॉइस। ठीक है, तो वॉइस में हिडन वर्ड है ये ICE, जो एक नया वर्ड बन जाता है जो है आइस। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है वॉट, तो वॉट में जो हिडन वर्ड है वो है HAT हैट, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है न्यू, न्यू का जो ये हिडन वर्ड है इसमें ये वाला हो जाएगा न्यू, NEW न्यू। तो ये इस न्यू का मतलब होता है जानना कोई चीज़, और इस न्यू का मतलब होता है नया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, ये है मैटर, तो मैटर में जो हिडन वर्ड है वो है MAT मैट, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये देखिए बच्चों, जो लास्ट का वर्ड है वो है मेन। ठीक है, और इसमें जो हिडन वर्ड है वो है MAN मैन, तो हमने यहाँ पर वो भी लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चों इन वर्ड्स में से हमने सारे हिडन वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा, और इसी के साथ ही हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।